स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एरे। जिसका नाम है एरे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एरे को यहाँ पर सीखेंगे। अब ये जो एरे होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीबीए के अंदर एरे नाम से एक टॉपिक होता है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के एरे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एरे बेसिकली जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्टैटिक एरे, उसके बाद डायनेमिक एरे। इस तरीके के एरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक और होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये एरे यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज एन एरे इन वीबीए। An array is like a box with many compartments where you can store multiple values under one variable name. मतलब किसी एक वेरिएबल का यूज करके आप उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, उसी को बोला जाता है एरे। वो एक बॉक्स जैसा होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो जैसे आपका टिफिन होता है, टिफिन के जैसा भी वो एरे होता है। उसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो यहां पर लिखा है इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग मेनी सेपरेट वेरिएबल यू कैन यूज वन वेरिएबल। मतलब आपको एरे के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स को लेने की, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स को लेने की जरूरत नहीं होती है। एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, उसी को बोला जाता है एरे। अगर एक्सेल की भाषा में मैं बोलूं तो अगर मैंने यहां पर C1 से लेके C5 तक, C1 से लेके C5 तक ये जो कॉलम है, इसके अंदर C1, C2, C3, C4, C5 ये 5 यहां पर आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। इनको मैं येलो कलर देता हूं, इसी को बोला जाता है एरे। इसको क्या बोला जाता है, एरे। C1, C2, C3, C4, C5 ये क्या है, यहां पर एक कंपार्टमेंट है, इसी को एरे बोला जाता है। इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मैंने 5 अलग अलग वैल्यू यहां पर लिखे हैं, 5 सेल में 5 अलग अलग वैल्यू। इसी को बोला जाता है एरे। इसी को बोला जाता है एरे। अब ये जो एरे है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। क्या है ये, सिंगल डायमेंशनल एरे। मतलब एक सिंगल डायमेंशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना है
तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूं। देखो ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो रोज है। कितने रोज? दो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 3 कॉलम्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या है ये? मल्टी डायमेंशनल एरे। और ये आप इसको सिंगल डायमेंशनल एरे बोल सकते हो, सिंगल डायमेंशनल एरे बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से एरे यहां पर होते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हमें यहां पर सीखना है। इसी कंसेप्ट को क्या करना है, हमें यहां पर सीखना है। देखो यहां पर लिखा है डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, सी एज इंटीजर। मैंने ए को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, बी को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, सी को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। इसकी जगह पर अगर मुझे एरे को यूज करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं डिम ए आर आर। ए आर आर ये क्या है? वेरिएबल। 1 2 3 आगे लिखा ब्रैकेट में 1 2 3 एज इंटीजर। ये एरे को लिखने का तरीका होता है। कैसे लिखा जाता है? डिम ए आर आर 1 2 3 एज इंटीजर। इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो। यहां पर मैंने सेपरेटली लिखा था ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, सी एज इंटीजर। अगर आपको एरे में उसको लिखना है तो आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हो। इसी को बोला जाता है एरे। यहां पर ए आर आर ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर 3 अलग अलग वैल्यू यहां पर स्टोर किए हैं। 1 2 3 1 2 3। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? ए आर आर ऑफ 1, ए आर आर ऑफ 2, ए आर आर ऑफ 3। इस तरीके से वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ए आर आर वेरिएबल के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यू को स्टोर किया गया है। इस तरीके से ये एरे यहां पर होता है। देखो एरे के टाइप होते हैं। पहला है स्टैटिक एरे। ये क्या होता है? फिक्स साइज का एरे होता है। स्टैटिक एरे मतलब इसका साइज जो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि डिम ए आर आर 1 2 5। अब इसका जो साइज है 1 से लेके 5 तक इसका साइज है। डायनेमिक एरे ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल साइज का होता है। फ्लेक्सिबल साइज का होता है। इसका साइज आप जब कोड को रन करोगे उस समय डिसाइड करते हो। उस समय डिसाइड करते हो कोड को लिखते समय या फिर कोड को रन करते समय आप इसका साइज डिफाइन करते हो, डिसाइड करते हो। आगे लिखा है सेट एट रन टाइम। इसके लिए रिडीम नाम से एक कीवर्ड का यूज किया जाता है, रिडीम। आगे लिखा है रिडीम प्रिजर्व। क्या है? रिडीम प्रिजर्व। ये रिसाइज विदाउट लूजिंग ओल्ड वैल्यूज। मतलब एरे को आपको अगर रिसाइज करना है उस समय इस एरे के टाइप का यूज किया जाता है, रिडीम प्रिजर्व। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आगे ये जो कीवर्ड है रिडीम प्रिजर्व, इसके जरिए ही इसका साइज चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? साइज चेंज किया जाता है। रिडीम प्रिजर्व कीवर्ड है ये। मल्टी डायमेंशनल एरे ये जो होते हैं ये टेबल के जैसे होते हैं। स्टोर्स डेटा लाइक अ टेबल। इनके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल के जैसा स्टोर किया जाता है, रोज एंड कॉलम्स में। किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। तो लिखने का यहां पर तरीका कैसे होता है? डिम ए आर आर रोज कॉमा कॉलम्स, रोज कॉमा कॉलम्स। तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या है ये? एरे के टाइप। स्टैटिक एरे जिसका मतलब होता है फिक्स साइज, डायनेमिक एरे फ्लेक्सिबल साइज जो बाद में आप लोग चेंज कर सकते हो, रिडीम प्रिजर्व। अगर आपने किसी एरे का साइज फिक्स कर दिया और आगे आपको एरे को एक्सटेंड करना है, रिसाइज करना है, तो आप रिडीम प्रिजर्व ये जो कीवर्ड होता है इसका यूज कर सकते हो। तो इसका साइज चेंज हो जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे, इसके अंदर टेबल जैसे
डेटा को आप स्टोर कर सकते हो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको लिखने का तरीका है dim ARR रोज कॉमा कॉलम्स। अब हम लोग वन बाय वन इनको एग्जाम्पल में देखेंगे। स्टैटिक एरे फिक्स साइज। स्टैटिक एरे मतलब इसका साइज फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। A static array has a fixed size defined when it is declared. जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो उसी समय आपको इसका साइज डिफाइन करना होता है और वो फिक्स होता है। The number of elements cannot change while the program runs. एक बार आपने इसको डिक्लेयर कर दिया उसके बाद इसके अंदर कभी भी चेंजेस नहीं होते क्योंकि ये स्टैटिक एरे होता है, इसका साइज फिक्स होता है। अब हम लोग इसका यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो सब रूटीन स्टैटिक एरे एग्जाम्पल। dim नंबर्स नाम से मैंने वेरिएबल लिया 1 to 5। एरे का साइज क्या है? 1 से लेके 5 तक। एज इंटीजर मैंने एरे को एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। 1 to 5 इसका साइज है। dim I एज इंटीजर, एक आई वेरिएबल को लिया, उसको भी मैंने यहां पर इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। dim मैसेज एज स्ट्रिंग। MSG नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। क्या किया? स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, वैल्यू के अंदर एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। ये जो नंबर्स नाम से वेरिएबल है ये यहां पर मेरा एरे है, उसका साइज क्या है? 1 to 5। अब उसके अंदर मुझे वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर लूप का यूज किया। आई का वैल्यू 1 to 5। आई क्या है यहां पर? इंटीजर। आई का वैल्यू 1 to 5। नंबर्स ऑफ आई, नंबर्स ये क्या है? वेरिएबल। उसके अंदर मैंने आई, नंबर्स ऑफ आई इक्वल टू आई इंटू 10। तो आई का वैल्यू पहली बार क्या होगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर आएगा 10। वो नंबर्स ऑफ आई इसमें चला जाएगा, नंबर्स ऑफ आई इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट आई नीचे लिखा है नेक्स्ट आई, दूसरी बार क्या होगा? आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, वो नंबर्स ऑफ आई में चला जाएगा, मतलब नंबर्स का वैल्यू सीधा सीधा वहां पर 20 हो जाएगा। उसके बाद 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। तो नंबर्स का वैल्यू 10 20 30 40 50 इस तरीके से नंबर्स का वैल्यू यहां पर आएगा, स्टोर हो जाएगा नंबर्स नाम से ये जो वेरिएबल है इसके अंदर। उसके लिए मैंने यहां पर ये फॉर लूप का यूज किया है। आगे अब क्या करना है, जो वैल्यू हमने यहां पर स्टोर किए हैं 10 20 30 40 50 उसको मुझे रीड करना है। एरे के अंदर से क्या करना है? रीड करना है। तो मैं यहां पर मैसेज नाम से एक वेरिएबल लिया इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखा एरे वैल्यूज। क्या है? एरे वैल्यूज। मैसेज ये क्या था हमारे यहां पर? मैसेज को मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था। तो देखो यहां पर मैंने मैसेज इक्वल टू एरे वैल्यूज इस तरीके से स्ट्रिंग लिखा है। फॉर लूप लिखा आई इक्वल टू 1 to 5, आई का वैल्यू ले लिया 1 से लेके 5 तक। मैसेज इक्वल टू मैसेज एंड नंबर्स ऑफ आई, क्या लिखा? नंबर्स ऑफ आई। तो ये जो वैल्यू यहां पर आएगा नंबर्स ऑफ आई के अंदर वो यहां पर आ जाएगा। आगे लिखा है एंड, आगे लिखा एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या लिखा है? एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट आई, तो आई का वैल्यू जब पहली बार 1 होगा यहां पर आएगा मैसेज, मैसेज आगे आएगा 10, मतलब एरे वैल्यूज। मैसेज में यहां पर ये जो स्ट्रिंग लिखा है वो यहां पर आएगा एरे वैल्यूज, आगे आएगा 10 क्योंकि आई का वैल्यू क्या होगा? 1। दूसरी बार आई का वैल्यू 2 होगा तो यहां पर 20 आएगा। तीसरी बार आई का वैल्यू 3 होगा, यहां पर क्या आएगा? 30। बाद में आई का वैल्यू 4 होगा, 40 आएगा। बाद में आई का वैल्यू 5 होगा, 50 आएगा।
उसके बाद ये लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 1 से लेके 5 तक। इस तरीके से यहाँ पर मैसेज, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू स्टोर होंगे, वैल्यू स्टोर होंगे मतलब रीड होंगे। आगे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स, मैसेज कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन स्टैटिक एरे एग्जांपल। तो ये यहां पर प्रॉम्प्ट हो गया, ये हो गया यहां पर आइकन का बटन, और ये हो गया यहां पर टाइटल स्टैटिक एरे एग्जांपल, और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन क्या होगा, एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड यहां पर लिखा गया है। क्या है ये कोड, इसमें हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक एरे। क्या है ये स्टैटिक एरे। अब इस कोड को हम लोग यहाँ पर रन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक इंसर्ट मॉड्यूल 1 के अंदर यहाँ पर कोड को लिखता हूं। तो सब रूटीन स्टैटिक एरे एग्जांपल, इसके अंदर डिम नंबर्स 1 to 5 एज इंटीजर। मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। नंबर्स नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू 1 to 5 है, और उसको एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं डिम आई एज इंटीजर, आगे डिम मैसेज एज स्ट्रिंग। इस तरीके से मैंने यहां पर 3 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। स्टोर वैल्यूज इन एरे, एरे के अंदर क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर आई इक्वल टू 1 to 5, मैंने लिखा आई इक्वल टू 1 to 5 फॉर लूप के अंदर। अब मैं यहां पर लिखूंगा नंबर्स ऑफ आई, नंबर्स ऑफ आई इक्वल टू आई इंटू 10, आई मल्टीप्लाई बाय 10। तो आई का वैल्यू जब पहली बार 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर्स ऑफ आई का वैल्यू मतलब वहां पर होगा 10। इस तरीके से आगे मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट आई, दूसरी बार आई का वैल्यू 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। तो 10 20 30 40 50 नंबर्स ऑफ आई में इसका वैल्यू आ जाएगा, स्टोर होगा। अब आगे क्या करना है, रीड वैल्यूज फ्रॉम एरे, रीड वैल्यूज फ्रॉम एरे, ये कमेंट लिखा मैंने। अब यहां पर वैल्यूज को रीड करना है। मैंने मैसेज नाम से एक वेरिएबल लिया, इसका वैल्यू क्या है स्ट्रिंग। मैंने लिखा एरे वैल्यूज, एरे वैल्यूज। मैसेज में मैसेज का वैल्यू क्या है यहां पर एरे वैल्यूज, ये क्या है स्ट्रिंग। आगे मैं यहां पर लिखता हूं फॉर आई इक्वल टू 1 to 5, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक ले लिया। मैसेज इक्वल टू मैसेज एंड नंबर्स ऑफ आई, नंबर्स ऑफ आई एंड आगे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहां पर लिखा है। क्या लिखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहां पर मैं लिखता हूं नेक्स्ट आई। इस तरीके से मैंने यहां पर वैल्यू को रीड करने के लिए ये पूरा ब्लॉक यहां पर लिखा है, पूरा ब्लॉक यहां पर लिखा है। ये ब्लॉक वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने लिखा था एरे के अंदर, एरे के अंदर से वैल्यू को रीड करने के लिए ये पूरा ब्लॉक मैंने यहां पर लिखा है। आगे मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स, इसके अंदर MSG, ये जो मैसेज नाम से वेरिएबल है इसके अंदर मैसेज क्या है, तो देखो MSG का वैल्यू यहां पर एरे वैल्यूज है, एरे वैल्यूज एंड नंबर्स ऑफ आई में क्या है 10 20 30 40 50।
जैसे आई का वैल्यू चेंज होगा यहां पर नंबर्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। एंड आगे लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये मैसेज का यहां पर पूरा मीनिंग हो गया। तो मैंने यहां पर लिखा है मैसेज बॉक्स में मैसेज, आगे कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन, तो ये आइकन यहां पर आएगा बटन, कॉमा आगे मैं टाइटल में लिखता हूं ये किसका एग्जांपल है, स्टैटिक एरे एग्जांपल, स्टैटिक एरे एग्जांपल, इसको मैंने यहां पर लिख दिया और सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है, नीचे सब रूटीन यहां पर एंड हुआ है। ये पूरा का पूरा कोड इस तरीके से लिखा गया है। ये क्या है, स्टैटिक एरे एग्जांपल, स्टैटिक एरे का एग्जांपल है जिसका साइज मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है 1 to 5, फिक्स है ये, क्या है ये फिक्स साइज है 1 to 5 नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। F8 देखो फॉर लूप यहां पर आ गया, आई का वैल्यू पहली बार 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर्स ऑफ आई में कितना वैल्यू आएगा 10, 20, 30, 40, 50, देखो आई का वैल्यू, नंबर्स ऑफ आई का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर हो गया। अब मैसेज का वैल्यू एरे वैल्यू, फॉर लूप आया, मैसेज का वैल्यू यहां पर आएगा, तो पहली बार आएगा एरे वैल्यूज 10, एरे वैल्यूज 20, एरे वैल्यूज 30, एरे वैल्यूज 40, एरे वैल्यूज 50 हो गया। मैसेज में सभी वैल्यू स्टोर हो गए। मैसेज बॉक्स में यहां पर मैंने लिखा है मैसेज, तो एरे वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा। वीबी इंफॉर्मेशन का सिंबल आएगा, टाइटल होगा स्टैटिक एरे एग्जांपल, तो देखो टाइटल यहां पर आपको दिख रहा है स्टैटिक एरे एग्जांपल। इंफॉर्मेशन का सिंबल आइकन यहां पर आया है वीबी इंफॉर्मेशन का। एरे वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से यहां पर वैल्यू स्टोर हो गए हैं, वैल्यू स्टोर हो गए हैं और हमने मैसेज बॉक्स के जरिए उनको रीड किया है। मैसेज बॉक्स के अंदर वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं, एरे वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से ये कोड यहां पर रन हुआ है। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। हमने यहां पर कौन सा एग्जांपल देख लिया, स्टैटिक एरे एग्जांपल। क्या था ये, स्टैटिक एरे एग्जांपल, मतलब इसका साइज फिक्स था 1 से लेके 5 तक, उसको हमने पहले स्टोर किया 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद मैसेज बॉक्स में हमने यहां पर उसको रीड किया। मैसेज बॉक्स में मैसेज आया था एरे वैल्यूज, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मैसेज वहां पर आया था। ये कोड पूरा का पूरा यहां पर रन हो चुका है। अब हम लोग यहां पर दूसरा एग्जांपल देखेंगे। स्टैटिक एरे का एग्जांपल हमने यहां पर देख लिया। अब डायनेमिक एरे क्या है, डायनेमिक एरे, इनका साइज फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल साइज होता है। देखो अ डायनेमिक एरे इज डिक्लेयर्ड विदाउट अ साइज, जब आप इनको डिक्लेयर करते हो डायनेमिक एरे को तो इनके अंदर साइज लिखा नहीं जाता है। द साइज इज डिफाइंड लेटर एट रन टाइम यूजिंग रिडीम, इसका साइज डिफाइन बाद में किया जाता है, डिक्लेयर बाद में किया जाता है, सबसे पहले ही डिक्लेयर नहीं किया जाता है। फिक्स साइज वाला जो स्टैटिक एरे होता है वैसे ये डायनेमिक एरे नहीं होता है, इनका साइज बाद में डिफाइन किया जाता है। इसके लिए रिडीम नाम से एक कीवर्ड होता है, उसको उसका यूज किया जाता है, रिडीम। यूज दिस व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी आइटम्स यू विल नीड इन एडवांस, इसका यूज तब किया जाता है जब आपको पता नहीं आपके एरे के अंदर कितने आइटम्स को स्टोर करना है। इसका यूज कब किया जाता है, जब आपको पता नहीं है आपके एरे के अंदर कितने आइटम्स को स्टोर करना है, उस समय डायनेमिक एरे का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है डायनेमिक एरे। सब रूटीन डायनेमिक एरे एग्जांपल मैंने लिखा डिम
नेम्स एज स्ट्रिंग। देखो, नेम्स नाम से मैंने वेरिएबल लिया, ये क्या है, एरे। इसके अंदर मैंने साइज डिक्लेयर नहीं किया। जैसे मैंने यहां पर नंबर्स 1 to 5 साइज यहां पर डिक्लेयर किया था 1 to 5, वैसे मैंने यहां पर नेम्स में इसका साइज डिक्लेयर नहीं किया है, एज स्ट्रिंग मैंने लिखा, एज स्ट्रिंग। नेम्स क्या है, वेरिएबल। डेटा टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग। टिम आई एज इंटीजर, आई को मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। टिम मैसेज एज स्ट्रिंग, मैसेज को मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। अब देखो, डिफाइन साइज लेटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले जब मैंने इसको डिक्लेयर किया था एरे को नेम्स नाम से, तब उसके अंदर साइज नहीं लिखा था। अब मैं यहां पर साइज डिफाइन कर रहा हूं। मैंने रिडीम नाम का कीवर्ड यहां पर यूज किया, नेम्स 1 2 3। अब देखो, यहां पर मैंने उसका साइज बाद में डिफाइन किया है, पहले नहीं किया था। कब किया, बाद में। रिडीम नेम्स 1 2 3। असाइन वैल्यू, अब क्या करना है, वैल्यू को असाइन करना है, नेम्स का वैल्यू असाइन करना है। नेम्स ऑफ 1 इक्वल टू अक्षय, नेम्स ऑफ 2 जॉन, नेम्स ऑफ 3 नेहा। मैंने यहां पर नेम को वैल्यू असाइन किया। पहले वाला जो नेम है, नेम्स ऑफ 1 इक्वल टू अक्षय, दूसरा नाम जॉन, तीसरा नाम नेम्स नेहा, नेम्स ऑफ 3 इक्वल टू नेहा। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू मैंने असाइन किए हैं इनको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मतलब रीड करना है। तो मैसेज नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, इसका वैल्यू क्या है, नेम्स। तो मैंने यहां पर ये जो MSG, इसको मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था। क्या किया था, स्ट्रिंग। उसके कारण मैंने यहां पर लिखा है मैसेज इक्वल टू नेम्स, ये क्या है, स्ट्रिंग। फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, आई लूप, फॉर लूप लिया, आई का वैल्यू 1 से लेके 3 तक। मैसेज इक्वल टू मैसेज एंड नेम्स ऑफ आई। तो देखो, आई का वैल्यू जब 1 होगा, मैसेज का वैल्यू क्या है यहां पर, नेम्स। तो देखो, नेम्स यहां पर आएगा। एंड नेम्स ऑफ आई, आई का वैल्यू जब 1 होगा, तो देखो नेम्स ऑफ 1 इक्वल टू अक्षय, पहली बार आएगा अक्षय। एंड यहां पर मैंने क्वामा लिखा है, स्ट्रिंग में क्या लिखा है, क्वामा। अक्षय के बाद आएगा जॉन, आई का वैल्यू 2 होगा। आई का वैल्यू 3 होगा तब नेहा आएगा। तो मैसेज अक्षय क्वामा जॉन क्वामा नेहा, इस तरीके से यहां पर मैसेज नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर यहां पर वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। अब मैंने यहां पर नेक्स्ट आई लिया है, आई लूप क्या लिया है यहां पर, नेक्स्ट आई। तो एक एक जैसे जैसे लूप घूमेगा, आई का वैल्यू पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3 होगा। आगे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स मैसेज। तो ये जो मैसेज नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी आउटपुट यहां पर स्टोर होगा वो यहां पर आएगा। उसके आगे मैं लिखता हूं वीबी इंफॉर्मेशन कॉमा डायनेमिक एरे एग्जांपल। ये किसका एग्जांपल है, टाइटल डायनेमिक एरे एग्जांपल। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन क्या होगा, एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड हम लोग यहां पर देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे। डिफरेंस क्या है पहले कोड में और इस कोड में, पहले कोड में मैंने ऊपर ही वैल्यू, मतलब उसका साइज ऊपर ही फिक्स किया था 1 से लेके 5 तक नंबर्स का। ये था स्टैटिक एरे। क्या था ये, स्टैटिक एरे। ये डायनेमिक एरे है, इसका साइज मैंने पहली बार डिक्लेयर नहीं किया है, बाद में मैंने इसका साइज डिक्लेयर किया है। कब किया है, बाद में, 1 से लेके 3 तक। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। इस एग्जाम्पल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहां पर रन करेंगे। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल को लिखता हूं। इसके अंदर यहां पर लिखना है सब रूटीन डायनेमिक एरे एग्जाम्पल। इस तरीके से मैंने यहां पर एक सब रूटीन ले लिया। अब कोड को यहां पर लिखना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं
dim names एज स्ट्रिंग। नेम्स नाम से मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने साइज फिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये डायनेमिक एरे का एग्जांपल है। आगे मैं यहां पर लिखता हूं dim I एज इंटीजर। आई का वैल्यू मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। dim msg एज स्ट्रिंग। msg ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। अब आगे रिडीम नाम से एक कीवर्ड होता है जो यहां पर डायनेमिक एरे के लिए यूज किया जाता है साइज को लिखने के लिए। रिडीम नाम से कीवर्ड मैंने यहां पर लिखा, नेम्स वेरिएबल लिया, इसका साइज मैंने लिखा 1 2 3। क्या लिखा? 1 2 3। रिडीम नेम्स 1 2 3। आगे मैं लिखता हूं नेम्स ऑफ 1, नेम्स ऑफ 1 इक्वल टू, इसका वैल्यू मैंने दे दिया अक्षय। नेम्स ऑफ 2 इक्वल टू मैंने लिया सीमा। नेम्स ऑफ 3 इक्वल टू मैंने लिया विजय। इस तरीके से एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया। तो तीनों नाम यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिए। मतलब मैंने यहां पर क्या किया है? असाइन वैल्यूज। ये कमेंट है, असाइन वैल्यूज। अब ये जो वैल्यू असाइन किए हैं इनको एरे में मुझे रीड करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले वैल्यूज, ये कमेंट है। अब मैंने लिखा msg इक्वल टू नेम्स। मैसेज का वैल्यू मैंने यहां पर लिखा नेम्स, क्योंकि msg क्या है? स्ट्रिंग है। आगे मैंने लिखा फॉर I इक्वल टू 1 2 3। इसके अंदर मैं यहां पर ले रहा हूं msg इक्वल टू msg एंड नेम्स ऑफ I। क्या लिखा मैंने यहां पर? नेम्स ऑफ I। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। एंड आगे मैंने यहां पर डबल कोट में कॉमा लिखा। क्या लिखा? कॉमा। ये एम्प्टी स्ट्रिंग में मैंने कॉमा यहां पर लिख दिया। अब आगे मैं यहां पर नेक्स्ट आई, फॉर लूप के अंदर यहां पर मैंने लिखा नेक्स्ट आई। इस तरीके से मैंने यहां पर फॉर लूप का यूज किया है। आगे मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन, वीबी इंफॉर्मेशन कॉमा टाइटल में मैं यहां पर लिखता हूं डायनेमिक एरे एग्जाम्पल। इस तरीके से मैंने यहां पर टाइटल दे दिया। कोड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्या है? कोड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको रन करना है। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा msg। msg का मतलब क्या है? यहां पर नेम्स, नेम्स ऑफ आई। पहली बार आएगा अक्षय कॉमा, दूसरी बार आएगा सीमा, तीसरी बार आएगा विजय। तो नेम्स अक्षय सीमा विजय। इस तरीके से मैसेज, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू आएगा और मैसेज बॉक्स के अंदर वही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको रन करना है। F8 देखो रिडीम नेम्स 1 2 3। तो नेम्स का जो साइज है वो इसको पता चल गया है 1 से लेके 3 तक। नेम्स ऑफ 1 अक्षय, नेम्स ऑफ 2 सीमा, नेम्स ऑफ 3 विजय। वैल्यू इसको असाइन कर दिए। मैसेज बॉक्स में msg ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या है? नेम्स। फॉर लूप लिया, आई का वैल्यू 1 से लेके 3 तक घूमेगा। पहली बार आएगा अक्षय, दूसरी बार आएगा सीमा, तीसरी बार आएगा विजय। फॉर लूप कंप्लीट हो गया। मैसेज बॉक्स में इसका मैसेज आएगा अभी। तो देखो मैसेज बॉक्स में टाइटल आ गया डायनेमिक एरे एग्जांपल। वीबी इंफॉर्मेशन का सिंबल यहां पर आ गया आइकन, और नेम्स अक्षय कॉमा सीमा कॉमा विजय। इस तरीके से यहां पर नेम्स डिस्प्ले हुए हैं। हमने क्या किया है? रीड किया है। मतलब एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर किए थे वो हमने यहाँ पर रीड किए हैं। क्या किए हैं? रीड किए हैं। इस तरीके से ये होता है डायनेमिक एरे, जिसका वैल्यू हमने बाद में डिफाइन किया था। कब डिफाइन किया था? बाद में।
ओके बटन के ऊपर प्रेस किया, कोड यहां पर पूरा का पूरा रन हो चुका है। कोड यहां पर पूरा का पूरा रन हो चुका है। इस तरीके से यहां पर कोड को लिखा जाता है। क्या है ये? डायनेमिक एरे एग्जांपल। क्या है, क्या था ये? डायनेमिक एरे एग्जांपल। यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो, यस नो? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला क्या है यहां पर? डायनेमिक एरे विथ प्रिजर्व कीप ओल्ड वैल्यूज। इसका मीनिंग होता है डायनेमिक एरे के अंदर आप प्रिजर्व कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। प्रिजर्व कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। ये क्या करता है? आपके जो ओल्ड वैल्यू है उनको एज इट इज रखने का काम करता है। और अगर आपको बाद में कुछ नए वैल्यू एरे के अंदर ऐड करने हैं तो उसके लिए ये डायनेमिक एरे विथ प्रिजर्व, इसका यूज किया जाता है। ये ओल्ड वैल्यू को भी स्टोर करता है और जो नए वैल्यू आप इसको दोगे उसको भी ये स्टोर करता है। इफ यू रिसाइज एन एरे विथ रिडीम ऑल एग्जिस्टिंग वैल्यूज आर इरेज्ड। देखो, जब आप रिडीम कीवर्ड का यूज करते हो, पिछले एग्जांपल में मैंने रिडीम का यूज किया था, देखो रिडीम यहां पर, तो ये क्या करता है? रिडीम, तो ये इफ यू रिसाइज एन एरे विथ रिडीम ऑल एग्जिस्टिंग वैल्यूज आर इरेज्ड। मतलब अगर आपने पहले कुछ वैल्यू एरे के अंदर उसका साइज अगर डिफाइन किया है तो ये रिडीम कीवर्ड क्या करता है? उसको इरेज कर देता है। मतलब वो पहले जो साइज आपने डिफाइन किया होगा उसको निकाल देता है, ये रिडीम कीवर्ड। अगर आपको पहले वाली वैल्यू को भी रखना है तो उस केस में आपको रिडीम के साथ साथ प्रिजर्व कीवर्ड का भी यूज करना पड़ता है। रिडीम के साथ साथ प्रिजर्व एक कीवर्ड होता है, उसका भी आपको यूज करना होता है। यूज रिडीम प्रिजर्व टू रिसाइज द एरे व्हाइल कीपिंग द ओल्ड वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज को अगर आपको रखना है और अगर कुछ नए वैल्यू को भी आपको ऐड करना है एरे में, उस केस में आपको रिडीम प्रिजर्व का यूज करना पड़ता है। किसका? रिडीम प्रिजर्व का। तो ये भी एक डायनेमिक एरे ही होता है। क्या है ये? डायनेमिक एरे ही होता है। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जांपल देखेंगे। रिडीम प्रिजर्व सब रूटीन प्रिजर्व एरे एग्जांपल। मैंने डिम नंबर्स एज इंटीजर, नंबर्स नाम से एक एरे यहां पर लिखा है जिसके अंदर मैंने कोई भी साइज लिखा नहीं है। देखो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइज मैंने लिखा नहीं है। एज इंटीजर डिम आई एज इंटीजर, आई को मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब देखो फर्स्ट साइज मैं यहां पर रिडीम कर रहा हूं, रिडीम नंबर्स 1 2 3। मैंने ये साइज यहां पर फिक्स किया 1 से लेके 3 तक, रिडीम कीवर्ड का यूज किया। नंबर्स ऑफ 1 10, नंबर्स ऑफ 2 20, नंबर्स ऑफ 3 30। पहला वैल्यू है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30। रिसाइज बट कीप वैल्यूज। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? अब ये जो मैंने यहां पर 1 2 3 10 20 30 नंबर्स का ये जो वैल्यू यहां पर असाइन किया है इसको भी रखना है और नए वाले वैल्यू यहां पर मुझे ऐड करने, मतलब एरे का क्या करना है? साइज यहां पर चेंज करना है। मैंने यहां पर एरे का साइज क्या है? 1 2 3। पहली बार जो साइज यहां पर डिक्लेयर किया वो 1 से लेके 3 तक ही है। अब मुझे क्या करना है? एरे का साइज यहां पर चेंज करना है। चेंज करते समय मैंने ये जो पहले वैल्यू लिखे हैं 10 20 30 ये भी मुझे एज इट इज चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं रिडीम प्रिजर्व नंबर्स 1 to 5। पहले साइज क्या था? 1 से लेके 3 तक। अब मैंने इसका साइज बड़ा किया 1 से लेके 5 तक। तो इसके लिए मुझे रिडीम और प्रिजर्व कीवर्ड का यूज करना पड़ा क्योंकि मुझे ये पहले वाले जो साइज है वो एज इट इज चाहिए 10 20 30।
आगे मैंने लिखा नंबर्स ऑफ 4 इक्वल टू 40, नंबर्स ऑफ 5 इक्वल टू 50। 4 का वैल्यू है 40, 5 का वैल्यू है 50। एक से लेके 3 तक की वैल्यू एज इट इज 10, 20, 30, क्योंकि मैंने यहां पर रिडीम प्रिजर्व का यूज किया है। किसका यूज किया है? रिडीम प्रिजर्व का। अगर मैंने यहां पर प्रिजर्व का यूज नहीं किया होता, सिर्फ रिडीम का, तो मुझे यहां पर पूरे के पूरे 5 वैल्यू असाइन करने पड़ते थे, क्योंकि ये पहले वाले वैल्यू इरेज हो जाते थे, मेमोरी से निकल जाते थे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये पहले वैल्यू भी चाहिए थे, और मैंने 2 अलग वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, वो भी चाहिए, और एरे का साइज भी मैंने यहाँ पर रिडीम मतलब चेंज किया है। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर रिडीम प्रिजर्व का यूज किया है। किसका? रिडीम प्रिजर्व का। ये क्या करता है? रिसाइज बट कीप वैल्यूज। एरे को रिसाइज भी करता है और ओल्ड वाले वैल्यूज को भी कीप करता है, कंटिन्यू करता है। इस तरीके से ये रिडीम प्रिजर्व होता है। डिस्प्ले ऑल 5 वैल्यू। अब क्या करना है? जो भी मैंने 5 वैल्यू यहां पर असाइन किए हैं वो सब के सब डिस्प्ले करने हैं। फॉर लूप लिया, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, डिबग डॉट प्रिंट नंबर्स ऑफ आई। मुझे क्या करना है? आई का वैल्यू यहां पर देखना है। डिबग डॉट प्रिंट नंबर्स ऑफ आई। पहली बार आई का वैल्यू होगा 10, मतलब 1। 1 का आई का वैल्यू क्या होगा? 1। तो नंबर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? 10। नंबर्स ऑफ 1 का वैल्यू 10। दूसरी बार क्या होगा? नंबर्स ऑफ 2, नंबर्स ऑफ 3, नंबर्स ऑफ 4, नंबर्स ऑफ 5। उसके बाद आई लूप, फॉर लूप यहां पर कंप्लीट होगा। फॉर लूप क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन क्या होगा? एंड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस एग्जांपल को देखने वाले हैं। ये क्या है? रिडीम प्रिजर्व। ये भी डायनेमिक एरे होता है। क्या है ये? डायनेमिक एरे। अब हम लोग इस एग्जांपल को देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर एग्जाम्पल को लिखता हूं। मैंने लिखा सब रूटीन प्रिजर्व एग्जाम्पल, नाम कुछ भी दे सकते हो सब रूटीन का। मैं यहां पर लिखता हूं टिम नंबर्स एज इंटीजर। आगे लिखा डिम आई एज इंटीजर। अब मैं यहां पर साइज को डिफाइन करता हूं। फर्स्ट साइज, पहली बार मैं साइज को डिफाइन कर रहा हूं एरे की। मैंने लिखा रिडीम नंबर्स 1, 2, 3। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स ऑफ 1 इक्वल टू 10, नंबर्स ऑफ 2 इक्वल टू 20, नंबर्स ऑफ 3 इक्वल टू 30। ये हो गया साइज डिफाइन, मैंने यहां पर कर दिया। अब मुझे रिसाइज करना है। क्या करना है? रिसाइज करना है एरे को, बट लेकिन कीप ओल्ड वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज को भी मुझे यहां पर रखना है और एरे को भी रिसाइज करना है। तो मैंने रिडीम कीवर्ड का यूज किया, उसके साथ साथ प्रिजर्व नाम से एक कीवर्ड होता है, उसका भी यहां पर यूज किया। आगे मैं लिखता हूं नंबर्स 1, 2, 1 to 5। तो देखो यहां पर मैंने रिडीम प्रिजर्व, ये जो कीवर्ड है, इनका यूज किया। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स ऑफ 4 इक्वल टू 40, नंबर्स ऑफ 5 इक्वल टू 50। 2 ही नंबर मैंने यहां पर लिखे, क्योंकि पहले 3 नंबर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने 5 में से 2 नंबर यहां पर, 3 नंबर यहां पर लिखे। मैंने यहां पर साइज लिया है 1 to 5। अब आगे मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं ऑल 5 वैल्यूज। डिस्प्ले ऑल 5 वैल्यूज। इसके लिए मैं फॉर लूप का यूज करता हूं आई, फॉर आई इक्वल टू 1 to 5।
इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा डिबग डॉट प्रिंट। मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं आई का नंबर्स का वैल्यू। तो नंबर्स ऑफ आई, क्या लिखा मैंने, नंबर्स ऑफ आई, और यहां पर लिखा नेक्स्ट आई। तो ये हो गया फॉर लूप। सब रूटीन यहां पर क्लोज हुआ है, सब रूटीन यहां पर क्लोज हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को यहां पर देखेंगे। उसके लिए व्यू इमीडिएट विंडो, मैंने यहां पर लिखा है डिबग डॉट प्रिंट। इमीडिएट विंडो के अंदर आउटपुट देखना है। अब देखो यहां से F8 F8 रिडीम नंबर्स 1 2 3। पहली बार वन का नंबर्स ऑफ वन का 10, नंबर्स ऑफ टू 20, नंबर्स ऑफ थ्री 30। आगे रिडीम किया, प्रिजर्व किया, एरे का साइज मैंने चेंज किया 1 से लेके 5 तक। नंबर्स ऑफ 4 40, नंबर्स ऑफ 5 50। अब क्या करना है, डिस्प्ले ऑल 5 वैल्यू। फॉर लूप आया, पहली बार आई का वैल्यू 1 होगा, नंबर्स ऑफ 1 मतलब 10। देखो 10 आ गया नीचे। नंबर्स ऑफ 2 20, नंबर्स ऑफ 3 30, नंबर्स ऑफ 4 40, नंबर्स ऑफ 5 50। आए यहां पर, फॉर लूप यहां पर कंप्लीट हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। अगर आप यहां पर इमीडिएट विंडो में देखोगे तो देखो आउटपुट 10 20 30 40 50 इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। क्या है ये, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। तो ये होता है रिडीम प्रिजर्व। क्या था ये, रिडीम प्रिजर्व का एग्जांपल। ये भी डायनेमिक एरे है। पहली बार मैंने साइज 1 से लेके 3 ही लिखा था। डायनेमिक एरे को का मतलब होता है बाद में इसका साइज आप चेंज कर सकते हो। पहले 1 से लेके 3, बाद में मैंने 1 से लेके 5 इस तरीके से यहां पर एरे का साइज चेंज किया है। इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे। क्या था ये, डायनेमिक एरे। अब आपका 5:30 बजे किसी का लेक्चर है क्या? नो सर। किसी का भी नहीं है? नो सर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे ये क्या होता है? A multi-dimensional array stores data like a table with rows and column। इसके अंदर आप टेबल के जैसे डेटा स्टोर कर सकते हो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। इसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। बहुत पावरफुल होता है ये। थिंक ऑफ इट एज एन एक्सेल ग्रिड। ईच सेल हैज अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था एक्सेल के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, उसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ये क्या होता है यहाँ पर, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे, 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल सबरूटीन मल्टी डायमेंशनल एरे एग्जांपल देखो। डिम मार्क्स नाम से मैंने एक एरे लिया 1 to 2। ये क्या है यहां पर, रोज, कॉमा, कॉलम 1 2 3। देखो मैंने पहले रोज लिखे हैं, बाद में मैंने कॉलम्स को लिखा है। रोज कितने हैं, 1 से लेके 2 तक। कॉलम कितने हैं, 1 से लेके 3 तक। तो ये कितने, इसका जो साइज है वो कितना हो गया, 2 रोज 3 कॉलम। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है 2 रोज 3 कॉलम। देखो ये 1 2, 2 रोज 3 कॉलम, 1 2 3। इसमें कितने आइटम आएंगे, 1 2 3।
4 5 6। कितने आइटम आएंगे इसके अंदर? 6, क्योंकि इसका साइज क्या है? 2 रोज 3 कॉलम। इसके कारण इसका साइज मतलब इसके अंदर कितने आइटम्स आएंगे? 6। इस तरीके से 6 आइटम्स इसके अंदर आते हैं। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम लोग इसको देखेंगे। देखो, एज इंटीजर मैंने लिखा डिम मार्क्स नाम से एक एरे क्रिएट किया जिसमें 2 रोज है, 3 कॉलम है। एज इंटीजर डिम आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर। आई को मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, जे को भी मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब असाइन करना है वैल्यू। देखो, मार्क्स 1,1 इक्वल टू 85। 1 ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 85, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 90, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 95। मार्क्स रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 70, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 75, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 80। इस तरीके से यहां पर कितने वैल्यूज आए हैं? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इसका साइज क्या है? 2/3। क्या है ये साइज? 2 रोज 3 कॉलम। देखो, 2 रोज 3 कॉलम, ये है इसका साइज। इसके कारण इसके अंदर 2/3 मतलब 6 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 6 इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है। अब क्या करना है? वैल्यू को असाइन तो कर दिया, मार्क्स को मैंने असाइन कर दिया। अब प्रिंट करके देखना है। तो मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1 to 2। आई क्या था? इंटीजर, इसका मतलब होता है रो। फॉर जे इक्वल टू 1 to 3। जे क्या था? वो भी इंटीजर था, लेकिन 1 to 3 का मतलब ये क्या है? कॉलम। डिबग डॉट प्रिंट रो, ये क्या है? स्ट्रिंग। एंड आगे लिखा आई। आई का वैल्यू पहली बार होगा 1, दूसरी बार का होगा 2। आई एंड आगे लिखा कॉलम, ये क्या है? स्ट्रिंग। एंड आगे लिखा जे। जे का वैल्यू, अब देखो, पहली बार आई का वैल्यू होगा 1, उसी समय जे का वैल्यू भी होगा 1। तो यहां पर आएगा रो 1 कॉलम 1 एंड इक्वल टू एंड मार्क्स आई कॉमा जे। क्या लिखा है मैंने? मार्क्स आई कॉमा जे। तो देखो, मार्क्स इसमें आई का वैल्यू पहली बार आएगा 1, जे का भी वैल्यू आएगा 1, 1 कॉमा 1। 1 कॉमा 1 का वैल्यू क्या है? 85। दूसरी बार क्या होगा? आई का वैल्यू रहेगा 1, जे का वैल्यू होगा 2, 1 कॉमा 2। देखो, 1 कॉमा 2 का वैल्यू है 90। आई का वैल्यू रहेगा 1, जे का वैल्यू होगा 3। देखो, 1 कॉमा 3 95। अगली बार क्या होगा? आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा 2, जे का वैल्यू क्या है? 1, 2 कॉमा 1। देखो, 2 कॉमा 1 का वैल्यू 70, 2 कॉमा 2 75, 2 कॉमा 3 80। इस तरीके से यहां पर मार्क्स आएंगे। कहां पर? डिबग डॉट प्रिंट इमीडिएट विंडो के अंदर रो 1 कॉलम 1 उसका वैल्यू आएगा 85, रो 1 कॉलम 2 वैल्यू आएगा 90। इस तरीके से यहां पर वैल्यू प्रिंट होंगे। आगे लिखा है नेक्स्ट जे, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट आई। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर क्या होगा? एंड होगा। यहां पर मैंने, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे होने के कारण 2 फॉर लूप यहां पर यूज किए हैं। पहला फॉर लूप रो के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब हम लोग इस कोड को क्या करेंगे? लिखेंगे। तो अब यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन, सब रूटीन मल्टी डायमेंशनल एरे। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं लिखता हूं डिम मार्क्स एज
सॉरी, मैंने लिखा मार्क्स 1 to 2, ये हो गया रो नंबर, कॉमा कॉलम 1 to 3, कॉलम क्या है यहाँ पर 1 to 3 एज इंटीजर, इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। आगे मैं लिखता हूं डिम आई एज इंटीजर, कॉमा आगे मैं यहां पर लिखता हूं जे एज इंटीजर, आई को भी मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, जे को भी मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब असाइन वैल्यू, असाइन वैल्यू, अब क्या करना है, वैल्यू को असाइन करना है। मैंने लिखा मार्क्स ऑफ आई, सॉरी 1,1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, उसका वैल्यू यहां पर होगा 80, सॉरी 85। उसी तरीके से मैं यहां पर कॉपी करता हूं सबको। मुझे यहां पर कितने वैल्यू असाइन करने हैं, 6, एक असाइन कर दिया। आगे मैं लिखता हूं वैल्यू 90, आगे मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं 95। अब ये हो गया रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। ये क्या था, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3। तो देखो रो नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं मार्क्स रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 इक्वल टू, यहां पर मैं लिखता हूं 70। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल से आगे पेस्ट करता हूं और एक बार पेस्ट करता हूं। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, इसका वैल्यू आएगा 75। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, इसका वैल्यू क्या आएगा यहां पर, तो इसका वैल्यू आएगा 80, इस तरीके से। अब ये हो गया, 6 वैल्यू मैंने असाइन कर दिए, क्योंकि इसका साइज क्या है 2/3, 2/3 का मतलब इसके अंदर 6 वैल्यू आएंगे। आगे मैं यहां पर प्रिंट करता हूं वैल्यू को, प्रिंट वैल्यू। अब इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं फॉर आई इक्वल टू 1 to 2, इसके अंदर दूसरा लूप लिया फॉर जे इक्वल टू 1 to 3, दूसरा लूप है ये। अब मैं यहां पर लिखता हूं डिबग डॉट प्रिंट, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैंने यहां पर लिखा रो, रो एंड आगे मैं लिखता हूं आई, एंड आगे मैं यहां पर लिखता हूं डबल कोट में स्ट्रिंग कॉलम, डबल कोट में लिखा कॉलम एंड जे, एंड आगे मैं लिखता हूं डबल कोट में इक्वल टू, क्या लिखा, डबल कोट में इक्वल टू, एंड आगे मैं लिखता हूं मार्क्स आई क्वामा जे, क्या लिखा मैंने, मार्क्स आई क्वामा जे। इस तरीके से मैंने यहां पर फॉर लूप के अंदर डिबग डॉट प्रिंट लिखा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट जे, अब मैं यहां पर बाहर आकर के लिखता हूं नेक्स्ट आई। इस तरीके से ये लूप मैंने यहां पर लिखा है। फॉर लूप लिया आई 1 to 2 नेक्स्ट आई, फॉर लूप लिया जे 1 to 3 नेक्स्ट जे, फॉर लूप जे का था, जे का था, फॉर लूप आई का था, आई का था। इस तरीके से ये लूप यहां पर मैंने लिखा है और सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। सब रूटीन क्या है, एंड हो चुका है। अब इस कोड को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रन करना है। तो आउटपुट कहां पर आने वाला है, इमीडिएट विंडो के अंदर, क्योंकि हमने डिबग डॉट प्रिंट का यूज किया है, तो यहां पर आउटपुट आएगा। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर हमने 2 डायमेंशन दिए हैं, रो बाय कॉलम। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। F8 1,1 85 1,2 90 1,3 95 2,1 70 2,2 75 2,3 80। फॉर लूप लिया, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है। डिबग डॉट प्रिंट रो 1 कॉलम 1 85, रो 1 कॉलम 2 90, रो 1 कॉलम 3 95, रो, देखो रो 2 आएगा, नेक्स्ट आई मतलब रो 2, देखो रो 2 कॉलम 1 70, रो 2 कॉलम 2
75, रो 2 कॉलम 3 80। इस तरीके से यहां पर लूप कंप्लीट हुआ है। दोनों लूप कंप्लीट हो गए, सब रूटीन एंड हो गया, आउटपुट नीचे आया है। आउटपुट क्या आया है? रो 1 कॉलम 1 85, रो 1 कॉलम 2 90। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, क्योंकि मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी के कारण आउटपुट ये आ रहा है इस तरीके से। तो ये क्या था यहाँ पर? मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या था ये? मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको रो बाय कॉलम में लिखा जाता है। किसमें? रो बाय कॉलम में। इस तरीके से ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कीवर्ड और सिंटैक्स और उसका पर्पस यहां पर दिया गया है। डिम ARR 1 to 5 एज इंटीजर, ये क्या है? स्टैटिक एरे। डिम ARR एज स्ट्रिंग, ये डायनेमिक एरे है लिखने का तरीका। रिडीम ARR 1 to 10, ये भी डायनेमिक एरे है। ये डायनेमिक एरे उसके साथ साथ प्रिजर्व कीवर्ड का यूज किया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वैल्यू को कीप करना है, एज इट इज रखना है। डिम ARR 1 to 3, 1 to 4, ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें कितने रोज है? 3, और कितने कॉलम है? 4। तो देखो 3/4 का ये यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसको 2D एरे भी बोला जाता है। क्या है ये? 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर लिखा जाता है। आपको क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। चलो, अभी लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आपको क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करके देखना है। गिटहब के ऊपर ये मटेरियल मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। चलो, गुड बाय।